ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੂਮਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਗਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਮੈਨੀ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਵੈਂਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਮੈਨੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਤੇ। So I would like to thank सबसे पहले तो प्रिंसिपल साहब परमिंदर साहब जी, मैडम गगनदीप जी and entire staff and students for having me on Women's Day. So today मैं स्पेशल धन्यवाद मैं करना चाहूँगी यहाँ सारी women को जो इस कमरे में आज प्रेजेंट हैं, because आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, which is also called as अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है उस सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मैं डॉक्टर मनीषा मैनी हूँ, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। मेरा अपना हॉस्पिटल है मैनी हॉस्पिटल दशमेश नगर में। मेरे हस्बैंड एमडी मेडिसिन है डॉक्टर सुमित, और मैं यूपी का छोटा सा शहर है फरुखाबाद। मेरी सारी स्कूलिंग वहाँ से हुई है, और मैंने अपनी MBBS जो है वो पुणे से की है DY पाटिल, और अपना MD गायनेक मैंने किया है लखनऊ से। और उसके बाद मैंने बहुत सारी फेलोशिप्स की हैं, दूरबीन की सर्जरी की फेलोशिप, लैप्रोस्कोपी की सर्जरी की फेलोशिप, अल्ट्रासाउंड्स की फेलोशिप, मतलब बहुत सारी पढ़ाई। सो मैं अपने घर से 19 साल में निकल गई थी और वापस आ रही हूँ ऑलमोस्ट कितने साल के बाद, 20 साल हो गए। सो अगर मैं वो छोटे से शहर से इतनी डॉक्टर बन सकती हूँ और आज यहाँ पे आपको स्पीच दे सकती हूँ, तो आप सब भी ये सब कर सकते हो। सो उसके बाद ये सारी जितनी मेरी आज कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, ये सारी मेरे पेरेंट्स की वजह से है। मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि उन्होंने लड़का लड़की में भेद नहीं किया, कोई डिफरेंस नहीं रखा, और एजुकेशन पे बहुत फोकस किया, इसलिए आज हम लोग जो हैं हम खड़े हैं। सो आई वुड लाइक एवरीबडी कि आप अपनी एजुकेशन पे, अपने फोकस पे, अपने पर्पस पे बहुत ध्यान दें। ठीक है, और आज का जो वुमेन का स्टेटस है उसको हम लिटरली दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब मैं इंडियन सिनारियो में महिला को देखती हूँ तो लिटरली दो पिक्चर सामने आती हैं। कुछ महिलाएं तो हैं वो तो बहुत फेमस है, जैसे हमारी प्रधानमंत्री, वो भी महिला हैं, जैसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स हो गए, या कल्पना चावला हो गए, वो बहुत ऊंचाइयाँ छू रही हैं। और देयर इज अ माउंटेनियर विच इज हु इज लाइक संतोष यादव, वो 2 बार ही माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। सो दे आर वेरी फेमस। पर ये दूसरी जो पिक्चर है वो पिक्चर है जहाँ पर लड़कियों को कभी कभी तो पैदा होने के पहले ही मार देते हैं, या जो पैदा हो भी जाती हैं तो वो 2 साल वाली लड़कियाँ भी सेफ नहीं है, 50 साल वाली लड़कियाँ भी सेफ नहीं है। पर जब न्यूज़पेपर खोलते हैं तो बहुत सारी न्यूज़ आती है, तो एक पिक्चर वो है। सो हमारा यहाँ पर मेन एम ये है कि हमें एटलीस्ट सेफ फील करना चाहिए। हम सेफ तब फील करेंगे जब हमें अपनी पावर्स पता होंगी, हमें अपने राइट्स पता होंगे। राइट्स आपको सिर्फ तब पता लगेंगे जब आप एजुकेट करेंगे अपने आप को। ठीक है, सो हमेशा पढ़ते रहिए, आगे चलते रहिए, अपने राइट्स को पता रखिए, नंबर 1। नंबर 2, इस बार 2025 के वुमेन्स डे की जो थीम है उसके 3 वर्ड्स हैं। पहला है राइट, जो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, अधिकार। नंबर 2 इज इक्वालिटी, विच इज समानता। एंड नंबर 3 इज एम्पावरमेंट, जैसे कि मैडम कह रही थी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सशक्तिकरण। सो एम्पावरमेंट आप तभी एम्पावर्ड तभी होगे जब अब आपको एजुकेशन होगी उस चीज़ के लिए, है ना। और जेंडर इक्वालिटी, मतलब लड़का लड़की में फ़र्क ना हमने आगे करना है, ना आपने अपने साथ होने देना है, फ़र्क नहीं करना है। जब आगे जॉब्स में भी जाओगे, आपको लगता है कि कोई आपकी जॉब में मेल है, उसको ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है, तो आप उसमें आवाज़ अपनी उठा सकते हैं कि भाई अगर मैं इतना काम कर रही हूँ तो मुझे पे स्केल भी सेम चाहिए। सो जेंडर इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 90% ऑफ द वुमेन जो हैं वो ये उनका पर्पस क्लियर नहीं है। उनको ये नहीं समझ आता कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमने करना क्या है। मतलब वो 90% जितनी फीमेल से मैं मिलती हूँ, क्योंकि मेरा तो काम फीमेल ओरिएंटेड है, सो 90% जो फीमेल्स हैं मुझे लगता है कि उनको अपना पर्पस नहीं पता। उनको लगता है कि हमें सिर्फ बच्चे करने हैं, हमें सिर्फ घर चलाना है, हमें सिर्फ घर की सफाई करनी है। नहीं, पर्पस आपका, हर इंसान का घर चलाने में भी एक पर्पस होता है। आपका पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो आप लोग को भी बहुत यंग हो
आप लोगों ने एग्जैक्टली क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। नर्सिंग लाइन में भी बहुत स्ट्रीम्स हैं, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आज स्पेशली मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि हमारी एक सोसाइटी है, इट इज कॉल्ड इज फॉक्सी, इट इज फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। पता है क्या होता है? पता है व्हाट इज सर्विक्स? कम ऑन, डोंट नो? यूट्रस पता है? बच्चा नहीं पता है? हम सब औरतों में होता है यूट्रस, उसके माउथ को हम कहते हैं सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स का कैंसर जो है वो सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है औरतों में, ठीक है। उसके लिए एक वैक्सीन है, इट इज कॉल्ड सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, ठीक है। ये 3 तरह की वैक्सीन होती है, एक बाईवैलेंट जो दो वायरस को कम करती है, एक क्वाड्रिवैलेंट जो 4 वायरस को कम करती है, एक नोनावैलेंट जो 9 वायरसेस को कवर करती है। माय मेन एम टू कम हियर इज वो वैक्सीन के बारे में आपको जागरूकता देना कि यहाँ पर ऐसी वैक्सीन है। सो आपकी जो बहनें हैं, आपकी ये जो वैक्सीन है ये 9 से 15 साल में, वैक्सीन की तो कोई बात नहीं करता, बट ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। इस वैक्सीन को आप लोग लगवाइए, इसके बारे में और पता करिए। अगर आपको कुछ भी पता करना है तो आप हमेशा मेरे पास आ सकते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये वैक्सीन लगाएं, ठीक है। और अपनी बहनों में या माओ में या आपकी सिस्टर्स है, भाभी है, उनको एटलीस्ट बताएं कि एक वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर। वजाइन ब्लीडिंग समझते हैं? खून आना नीचे से, ठीक है। नंबर 2 फाउल डिस्चार्ज, गंदा स्मेल आना, ठीक है। नंबर 3 आदमी से मिलने में पेन होना, कमर में दर्द होना, ये सब चीज़ें इनके सिम्टम्स हैं। आपके घर में अगर किसी को कुछ होता है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कब डॉक्टर से जाके बात करनी है, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 एज मैंने आपको बता दिया। ये वैक्सीन 15 से 45 साल पे भी लग सकती है। 9 से 15 साल पे लगाना है तो 2 डोज है, अगर आपने 18 से 45 साल पे लगाना है तो 3 डोज है, ठीक है। अच्छा, और नंबर 3 बिफोर आई एंड दिस लेक्चर, आप लोगों ने एक बहुत सुंदर सी पोएम लिखी है, आप लोगों को अच्छी लगेगी। नहीं जाना है, पढ़ लिख कर कौन सा मेडल घर लाना है, सोचो तो सही बात है, मुझे पढ़ लिख कर ना जाने क्या ही बनना है। टीचर, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट। तो अगर मैं कुछ ना भी बन सकी, सिर्फ अपने लिए पढ़ूं, तो क्या फिर भी मुझ पर नाज करोगे? चाहती हूँ पढ़ना जरूरी है, नाम कमाना ही ना मेरी मजबूरी है। ये सवाल ना हो कि पढ़ के क्या किया, कितना कमाया, कितना जिया। और सृष्टि के लिए एक माँ भी बनती हूँ, नई पीढ़ी का आधार हूँ। इस बात का कब एहसास करोगे? तो क्या अगर मैं कुछ ना भी बनूं, तो क्या तब भी मुझ पर नाज करोगे? थैंक यू। कंसल्टेशन लेनी है, कोई प्रॉब्लम है, घर में किसी की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे अभी एक बार आपके कंसल्ट करेंगे। मेरा हॉस्पिटल जो है वो जगरांव में है, तशवीश नगर में। अगर आप लोग आएंगे तो आपसे कंसल्टेशन कहीं ले जाएंगे। आपको सिर्फ ये बोलना है कि मैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल से आई हूँ, ठीक है। सर्जरीज पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप